अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग कुछ हटकर है, मतलब घर की रूटीन, किचन, खाना बनाना, खाना और सफाइयाँ, हर चीज़ से हटकर है। आज मैं आपको सैर कराने जा रही हूँ जनाब नर्सरी की। तो यहाँ पर हम गए नर्सरी में, क्योंकि हम लोगों ने कुछ लेने थे पौधे। तो अभी लिए तो नहीं, मगर देख रहे थे कैंट वाली साइड पर, यहाँ मुल्तान में नर्सरी थी, बहुत अच्छी थी। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ चाहिए थे इंडोर प्लांट्स। ये आउटडोर भी हैं यहाँ पर और इंडोर भी हैं प्लांट्स। तो इतने ज़बरदस्त, अच्छा मुझे आइडिया नहीं था कि इंडोर इतनी वैरायटी है। मुझे एक दो मतलब प्लांट्स का पता है, जैसे कि मनी प्लांट होता है, एक दो और हैं। तो इतना मुझे आइडिया नहीं था, मगर यहाँ तो इतनी वैरायटी थी इंडोर प्लांट्स की कि मैं देखकर हैरान हो गई। और बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह अनकरीब मैं आप लोगों के साथ अपने घर घर की सेटिंग करूँगी इन प्यारे प्यारे पौधों के साथ। जो प्लांट्स की इम्पोर्टेंस तो हम जानते ही हैं। प्लांट्स जहाँ हों वहाँ पर इन्वायरमेंट, जो कि आजकल जैसा कि हमारा इन्वायरमेंट स्मोक बहुत ज़्यादा है, जिसकी बहुत बड़ी वजह प्लांट्स का, दरख्तों का ना होना है। तो वहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता है, बहुत सी बीमारियों से हम बचते हैं, हमारी आबो हवा हमारा बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है। हमारी आँखों, सुबह सुबह उठ के कहते हैं कि अगर आप ग्रीन चीज़ों को देखें तो आपकी आँखें जो हैं जैसे ठंडी हो जाती हैं, आपकी आँखों को ठंडक मिलती है। आपके जब आप सांस लेते हैं तो आपके जो अंदर नीट एंड क्लीन जो ऑक्सीजन है वो जाती है और आपके अंदर से सफाइयाँ होती हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, अब क्योंकि हम लोगों की जो प्लांट्स वाला एरिया है वो कट करके बागात हैं, हर चीज़ अब ख़त्म होती जा रही है और वहाँ पर सारी की सारी कंस्ट्रक्शंस और बिल्डिंग्स और सारी कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं। तो ख़ैर, हम लोगों को जितना हो सके अपने घरों में प्लांट्स रखने चाहिए। जितनी हम ग्रीनरी कर सकते हैं अपने घरों में उतनी हमें करनी चाहिए, अगर हम अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें, अच्छा मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये इतने महंगे प्लांट्स हैं। आप यकीन करें, इनमें से मैं आपको भी एक प्लांट जो गुज़र चुका है दिखाती हूँ। वो 1.5 लाख का था। वो इतना खूबसूरत प्लांट था। अच्छा, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी वैरायटी मिली है, कलरफुल। और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे आर्टिफिशियल हो। ये देखिए, ये जैसे लीव्स है ना, ये बिल्कुल ही आर्टिफिशियल लग रहे थे। मेरे हस्बैंड देख रहे थे आउटडोर प्लांट्स और मैं देख रही थी इंडोर प्लांट्स, और मैं उनको बुला बुला कर दिखा रही थी कि ये भी मैंने रखना है, ये भी रखना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग शॉपिंग करेंगे इंडोर प्लांट्स की, और आप लोगों के साथ मैं अपने घर को सेट करूँगी, कोई ना कोई कॉर्नर बनाऊँगी, सेट करूँगी, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतनी ह्यूज वैरायटी है इंडोर प्लांट्स की। और इन्होंने ना पूरी एक ग्रीन वाली छत लगाई हुई थी, ये देखें ऊपर देखें, जिनके नीचे इन्होंने ये प्लांट्स रखे हुए थे। तो यहाँ पर ये कैंट वाला एरिया है, बहुत ज़बरदस्त। मैंने मुल्तान में और भी नर्सरीज़ देखी हैं, बट ये कैंट वाला एरिया आपको पता है कि साफ़ सुथरा होता है। तो ये इसीलिए ये नर्सरी भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी थी। एयरपोर्ट रोड पर है ये, बिल्कुल चौक के ऊपर। किसी ने अगर विज़िट करना हो तो लाजमी इस नर्सरी को विज़िट करें। तो खैर, यहाँ पर उसके बाद हमने ग्रोसरी की। ये मुझे बहुत प्यारी टेबल और कुशन लगा, स्टूल लगा, जो कि फेयर एंड लवली वालों का था। बस जी, उसके बाद हम लोगों का इमरजेंसी घर गए, प्रोग्राम बन गया। अम्मी वगैरह ने जाना था लाहौर, तो साथ मेरा भी प्रोग्राम बन गया। तो यहाँ पर जी हमें किसी ने बहुत तारीफ़ की थी। ये पहले आप इस हॉस्टेस को देख लें, फिर मैं इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें आपको सुनाऊंगी। तो यहाँ पर हमें किसी ने बहुत तारीफ़ की थी कि सिल्क लाइन की। एक तो रीज़न ये थी, दूसरी ये थी कि बहुत कुछ दिन पहले, मतलब कुछ हफ्ते पहले, फैसल मूवर्स का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा स्वेर। तो सुना था कि फैसल मूवर्स जो है वो नहीं जा रही इस पे, मोटरवे पर। तो एक रीज़न ये भी था, और दूसरा रीज़न, इतनी तारीफ़ें सुनी थी कि इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, इसने फैसल मूवर्स और डेवो को पीछे छोड़ा हुआ है। और मैं काफ़ी अरसे बाद जो है फैसल, क्योंकि अपने ही कन्वेंस पे बंदा जाता है अब तो बड़ा शौक़ हो रहा था मुझे भी, क्योंकि जाते आते देखते हैं कि पीछे टैब्स लगे होते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। तो हानिया मेरे साथ थी, बाकी दो बच्चे मेरे घर खड़े थे। तो मैं आपको बताऊं कि ये इतनी इसकी घटिया सर्विस थी, आप यकीन करें, इतनी कंजस्टेड इसकी सीट्स थी, इतनी इसकी जो हॉस्टेस थी वो रूड थी कि पानी तक नहीं देती थी, और एसी तक इन लोगों ने नहीं चलाया, और बहुत 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 ज़्यादा कंजस्टेड थी। और अगर 10 मिनट और ये ना रुकती और ना पहुंचती, और इसने हमें 6 घंटे में मोटरवे से लाहौर पहुंचाया। बस जी, पहुंच गए किसी ना किसी तरह।
इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तबीयत जो है ना वो आवाज़ार और तबीयत ख़राब हो गई। ये ठोकर न्याज़ पर हम पहुंच गए हैं। तो एक सफ़र अगर आपका अच्छा गुज़र जाए ना तो आप तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़्रेश फ़ील करते हैं। अगर आपका सफ़र बुरा गुज़रे, आप यकीन करें मेरा इतना बुरा मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मेरा व्लॉग बनाने का भी दिल नहीं करा। ये छोटे-छोटे क्लिप्स भी हानिया ने, मेरी बेटी ने बनाए थे और आगे जाकर तो मैंने बिल्कुल बनाए ही नहीं। तो ख़ैर ये एक दिन का स्टे था, हम लोगों को बस जाना था और वापस आना था। शाम को तकरीबन मगरिब हो गई थी, रात हो गई थी घर पहुँचते-पहुँचते। और अच्छा वापसी पे हम लोगों ने किसी सूरत में भी अब उस पे नहीं आना था वापसी पर। अब आप ये देखें, ये है फैसल मूवर्स, इसका सर्विस एरिया, इसका वेटिंग एरिया आप देखें। जो वेटिंग एरिया है, बिज़नेस क्लास प्रीमियम क्लास पे हम आए थे और कोई इतना डिफरेंस नहीं था। आप यकीन करें 220 का ही डिफरेंस था। आप 200-400 को मत देखें। अगर 500 का भी डिफरेंस होना तो आप कभी भी ये चांस, ये रिस्क मत लें। अपने कंफर्ट लेवल को देखें। अच्छा यहाँ पर ये देखें, इनका जो टर्मिनल है और इनका वेटिंग एरिया है। आप हम लोग तकरीबन 12 बजे आ गए थे और हमें जो सीट्स मतलब बुकिंग हुई थी हमारी, तो वो तकरीबन 3:30 3:40 की थी, 2:40 की थी शायद। तो हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे और हम लोगों को फ़ील ही नहीं हुआ। तो क्योंकि वहाँ पर कंफर्ट लेवल था, एक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। लोग लोग तो जैसे हर जगह होते हैं, बट इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। बैठने की जगह बहुत अच्छी थी। अच्छा वहाँ पर उनने पानी का ये सिस्टम था कि उनने हर वेटिंग एरिया में ना उन्होंने डिस्पेंसर्स ठहराए हुए थे कि आप वहाँ पर पानी, अदरवाइज़ फिर बॉटल्स लेनी पड़ती हैं। मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों के लिए जो है वो आप लोगों को फैसिलिटेट की हुई होती हैं। तो ख़ैर यहाँ पर देखें, इनके टैब्स बहुत अपडेटेड थे। अच्छा वहाँ पर जो टैब्स थे वो हर 2 मिनट बाद बंद हो जाते थे। अच्छा मेरा जो टैब था वो ना शट डाउन ही नहीं होता था, ना चलता था और ना शट डाउन होता था और इधर-उधर कुछ नज़र नहीं आता था और वो टैब ही बंद नहीं होता था, इसलिए भी मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो गया। यहाँ पर जो आपको सामने ये है जी फैसल मूवर्स, यहाँ आपको जो सामने पार्टीशन नज़र आ रही है, आगे है बिज़नेस क्लास और पीछे है जी ऐसे ही प्रीमियम क्लास है। बट ये इतनी कंफर्टेबल, यहाँ पर इन्हें एसी चलाया, इतनी कंफर्टेबल अपडेटेड इनके सारी जो सर्विस थी, ये टैब्स वगैरह इनका सिस्टम था। इतना अच्छा हम लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसकी जो हॉस्टेस थी इतनी वो फ्रेंडली थी। अच्छा और सबसे बड़ी बात, इन्होंने रिफ़्रेशमेंट भी दी हम लोगों को। जो डिफरेंस था ना मुझे लगता है वो यहीं पर ही पूरा हो गया। इवन रिफ़्रेशमेंट अभी आपको दिखाऊंगी, उसमें केक वगैरह था, चिप्स था और कोक जितनी दफ़ा भी मांगो इनसे, पानी तो वो बार बार ही आकर पूछती थी। अच्छा दूसरा टैब्स जो थे इसमें गेम्स थी, डिफरेंट गेम्स थी और मूवीज़ थी, पाकिस्तानी, इंडियन, बच्चों की अलग एनिमेटेड मूवीज़ थी और कुरान पाक था और बयान थे, नात शरीफ थी। मतलब आपके सफ़र के लिए ना जो भी आपको चाहिए एंटरटेनमेंट, वो सब कुछ था। हर बड़े के लिए, बड़ों के लिए बड़ों वाली चीज़ें थी, बच्चों के लिए बच्चों की गेम्स वगैरह थी, सब कुछ था। बहरहाल ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं तो रेकमेंड करूँगी सिल्क लाइन को, कभी भी आप लोगों ने ट्राई भी नहीं करना अगर आप खुद के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते तो खैर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो नई सर्विस स्टार्ट होती है ना, बस सर्विस या कोई भी, तो ये शुरू शुरू में अपना जो मेयार है वो बहुत अच्छा रखते हैं। पहले पहले अच्छी सर्विस देते हैं आपको और उसके बाद जो है वो फिर हर चीज़ ही बिल्कुल अपडेट नहीं करते ना, ख़राब कर देते हैं। बहरहाल जी यहाँ पर भी पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी और अब हम पहुँच गए हैं घर। घर पहुँचे, अम्मी वगैरह ने रहना था अभी 2 दिन, तो हमने कहा क्यों अपना टाइम हम वेस्ट करें, मौके से फ़ायदा उठाएं और हम बनाते हैं जी सोहन हलवा। सर्दियाँ हों और सोहन हलवा ना हो, ये कैसे हो सकता है। सर्दियाँ और सोहन हलवे का तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है और वो भी सोहन हलवा जो है घर का बना हुआ, तो उसकी तो क्या ही बात है। और वैसे भी हम मुल्तान सोन हलवे के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ का सोन हलवा बहुत दूर दूर तक, इवन आउट ऑफ कंट्री भी जाता है, आउट ऑफ सिटी भी जाता है। तो यहाँ हमारा मुल्तान वैसे भी मशहूर है और वहाँ यहाँ मेरी अम्मी के हाथ का सोन हलवा तो वैसे भी सुभान अल्लाह, इसके साथ तो कोई मैच भी नहीं है। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ अरेंज किया। हमारी थकावट भी ख़त्म हो गई क्योंकि सफ़र बहुत अच्छा था। तो ख़ैर यहाँ पर जी हम लोग बैठे, ये देखें बच्चे भी इंजॉय करें, हालांकि इन्होंने सुबह स्कूल भी जाना है।
तो ख़ैर यहाँ पर जी ये देखिए हमने चूल्हा बनाया लकड़ियों वाला, क्योंकि लकड़ी वाली जो खुशबू होती है ना, लकड़ियों पर आप चाय भी बनाए ना, जो उसकी खुशबू होती है, मैं कहती हूँ उसकी क्या ही बात है। पहले गांव में देहातों में हम लोग लकड़ियों वाली चाय, रोटियां, सालन खाया करते थे। तो उसमें एक खुशबू होती है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो जो सोन हलवा बना था, वो अम्मी कह रही थी कि मैंने जितने भी बनाए हैं, ज़ाहिर है वहाँ पर घर में तो गैस पर ही बनाया है, यहाँ पर इसकी अपनी ही एक खुशबू है। तो यहाँ पर जी सोन हलवा बन रहा है, और यहाँ बैठे बैठे हम लोगों ने बहुत मिस किया कि काश यहाँ पर हम लोग साथ बारबेक्यू ही कर लेते। कोयले वैसे बन रहे थे, तो यही प्लान बन रहा था। मैं अब आपको आगे जाकर बताऊंगी, दिखाऊंगी कि हम लोगों का क्या प्लान बना। तो खैर यहाँ पर हाँ, तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगते हैं, और हम माशाल्लाह इकट्ठे हुए थे सब, और रिलेटिव्स भी आए हुए थे, मेरी फूफो वगैरह सब आए हुए थे। तो हम लोगों को बहुत मज़ा आया, बहुत। ये तो एक बहाना होता है, बस मिलजुल कर बैठना ही सब कुछ होता है, बातें करना इधर की उधर की, पहली बातों को बड़े जब याद करते हैं ना अपनी माँओं को बैठकर, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कभी हमारे बच्चे भी इस तरह बैठकर हम लोगों को याद करेंगे कि हम लोग भी ऐसे बैठा करते थे। तो खैर बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। तो खैर यहाँ पर ये एंडिंग पॉइंट था, और इस पॉइंट पे ना मुझे सोन हलवा बहुत अच्छा लगता है, और मैं खाती ही इस पॉइंट वाला सोन हलवा हूँ जब चीनी डल जाती है। ये तो खैर एंड हो गया है, जब चीनी डलती है ना तब मैं खाती हूँ। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे याद है जनाब, 10 किलो दूध था, आधा किलो उसमें समक डलती है, उसमें 1 किलो मैदा डलता है, और तकरीबन 2.25 किलो चीनी डली, और बस यही कुछ था। और एंड में अब आप ये देखें, इसको चढ़ा दो और ठहरा दो तकरीबन। और इलायचियाँ, बादाम, जो भी आप डालना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए जो धुआं है ना, असल लज्जत इसी की होगी, इस धुएं की। तो खैर बहुत बहुत इंजॉय किया, बातें शातें की, बहुत मज़ा आया। और बस ये तकरीबन एंड था, और एंड में थोड़ा सा ना आपको ज़्यादा देखना पड़ता है। यहाँ पर देखें इतनी मतलब फ़ोर्स लग रही थी अम्मी की, तो बहरहाल जो बनाता है ना उसकी हिम्मत होती है। वही हम सब ये कह रहे थे कि ये बड़ा ही मुश्किल काम है। यहाँ पर ये देखें एंड पॉइंट में ना आपने रोकना नहीं होता, वरना ये जलना स्टार्ट हो जाता है, और ज़रा सा भी जल गया तो इसमें खुशबू हो जाती है। बस ये बादाम वगैरह डाल रहे थे, ऊपर से भी डालने थे गार्निशिंग के लिए। आप अखरोट भी डाल सकते हैं, पिस्ते वगैरह, जो भी आप जितने डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो बस ये हमारा तकरीबन तकरीबन सोन हलवा हो गया है रेडी। और साथ में ही हम लोगों ने ना जिसमें डालना होता है, थाल वगैरह रखने होते हैं, ताकि फ़ौरन हम लोगों को ना मसला ना हो। ये देखें ये बिल्कुल ही एंड पॉइंट है, अब हमने उतार दिया चूल्हे से। और ये देखें अब हम इसमें चलाएंगे जी ये चम्मच, और इसको उतार देंगे बस। और उसके बाद जी हम इसकी बनाएंगे जो घरोड़ी होती है वो भी। ये देखें अब हम इसको फैलाते जाएंगे थालों में, और ये है जब ठंडा होगा ना तो ये सख्त हो जाएगा। बस इसको अच्छी तरह से हम फैला देंगे, और ये हमारा सख्त हो जाएगा। बस जी आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अब क्या करूँ?